सो गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका जो आपका NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और हमारे इस क्रैश कोर्स का प्रॉब्लम नंबर 6 है इक्विवेलेंस रिलेशन पर। तो ये कहता है शो दैट द रिलेशन आर इज़ इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट किस चीज़ का है पहले स्पेसिफाई करें। सेट है रियल नंबर्स का। भाई जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उसके सेट में जो रिलेशन आर डिफाइन कर रहा है कि दो नंबर्स हैं, ये रिलेशन है दो नंबर्स के बीच में सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये मेरे को प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए वेरी गुड देखते हैं। तो कोई भी एक रियल नंबर ले लो, जैसे मान लो 2, ठीक है। क्या 2 ठीक है, और दूसरा नंबर एक ले लो आप, जैसे मान लो 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, एकदम बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम सच है नंबर। चलिए वेरी गुड। अच्छा ये तो कोई नेचुरल नंबर ले लिया, अब रियल नंबर लेना है। मान लो 0.5 ले लिया मैंने, ठीक है भाई। तो मेरे को क्या प्रूफ करना था कि a इज़ लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। अगर ये चीज़ मैं प्रूफ कर दूँ तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा सारे केसेस के लिए। चलिए 0.5 ले लेते हैं। एक 0.5 स्क्वायर क्या होता है 0.25। तो 0.5 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये तो रिलेशन फ्लॉप हो गया ना इसमें, इसीलिए दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एग्जाम्पल उस तरीके का करना है जिससे आप नॉट रिफ्लेक्सिव को प्रूव कर सको। और हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर्स का सेट है। चलिए दूसरा सर, ये है सिमेट्रिक देखना है। मान लीजिए सिमेट्रिक का मतलब है यदि मान लीजिए 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा क्या? आप देख लीजिए 1 तो 4 से छोटा ही है। क्या 2 1 से छोटा है? 1 स्क्वायर तो 1 होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो अगेन दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे केस पे, हम चल रहे हैं देखने के लिए ट्रांजिटिव। चलिए देखते हैं। तो भाई मेरा इसमें सवाल ये है आपका बेसिकली कि मान लीजिए मैंने 3 नंबर्स लिए ट्रांजिटिव के लिए, तो मेरे को 3 सेट ऑफ नंबर्स लेने पड़ेंगे ना। इन ऑर्डर टू गेट द ट्रांजिटिव वी हैव टू टेक बेसिकली 3 सेट ऑफ नंबर्स। तो पहला सेट ऑफ नंबर्स क्या करूँगा मैं, मान लीजिए 3 लिया मैंने, एक सेट ऑफ नंबर। दूसरा सेट ऑफ नंबर 2 लिया, दूसरे में 2 ले लिया और 1.5 ले लिया। चलिए चेक करते हैं भाई। तो क्या 3 इज़ लेस देन 2 स्क्वायर? बिल्कुल है, दिस इज़ करेक्ट। क्या 2 इज़ लेस देन 1.5 स्क्वायर? 1.5 स्क्वायर होता है 2.25 के बराबर, तो ये भी सही है। क्या इन दोनों का मतलब ये रहेगा क्या कि 3 इज़ लेस देन 1.5 स्क्वायर? ये सही है क्या सर? 1.5 स्क्वायर तो सर 2.25 है। तो अब 3 तो सर लेस देन हो नहीं रहा, 3 तो ग्रेटर देन हो गया, 3 तो ग्रेटर देन हो गया। तो 3 इज़ नॉट लेस देन 1.5 स्क्वायर। सो इफ़ दिस सेटिस्फाइज, अगर 3 इज़ लेस देन 2 स्क्वायर है और 2 इज़ लेस देन 1.5 स्क्वायर है, तो 3 इज़ नॉट लेस देन 1.5 स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो नॉन ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जो बेसिकली जो वैल्यूज़ लेंगे ना रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का, वो उस तरीके से सिलेक्ट करें, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या वैल्यू लिया था भाई? 0.5 ले लिया था, ठीक है। और 0.5 के स्क्वायर को देख लिया था, इसके लिए ये लिया था। फिर सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया था? 1 और 2 स्क्वायर और 2 और 1 स्क्वायर को ले लिया था। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या किया था? 3 2 स्क्वायर 2 1.5 स्क्वायर को ले लिया था। और फिर हमने देखा 3 इज़ ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर आ रहा है, लेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक के लिए देख लिया, ये रिफ्लेक्सिव के लिए, और ये वाला एग्जांपल ट्रांजिटिव के लिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगेन ये बहुत सिंपल सवाल है, इसको आप 3 लाइन में ही ये 3 एग्जांपल्स के थ्रू प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।